श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आपने सोचा है कि इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान। परंतु नहीं, यदि इस संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वह है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान और समय ही हमारा भविष्य। दुनिया में वही सबसे भाग्यशाली है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा दूर रहो जिसे अपनी ही गलतियां दिखाई नहीं देती। जिसका भी साथ दो उसे खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। दुश्मन बने हमारे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, हम सफर क्या बनाया, हजारों उंगलियां उठ गई। याददाश्त का कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं। बेचैन तो वो लोग रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। इश्क कोई छोटा खेल नहीं, ये दिल वालों का नहीं, ये रूह वालों का खेल है। ये सदमे सहते सहते रूह तक कांप जाती है। जिंदगी में ये कहानी सभी की है, हमराज कोई और हम सफर कोई और। शराब की बोतल सस्ती है, लेकिन आजकल ईमानदारी उससे भी सस्ती हो गई है। नन कोई छोड़ता है न कोई पूछता है। कुछ लोग चेहरे को साफ रखते हैं क्योंकि दुनिया की नजर वहीं जाती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते क्योंकि वहां भगवान की नजर जाती है। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात खामखा दुखी। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूल जाता है, शादी हुई तो माता पिता, बच्चे हुए तो भाई बहन, अमीर हुआ तो गरीबी, और जब समृद्ध हुआ तो पुरानी यादें याद करके ही रोने लगता है। इस दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वह बीज को जमीन में छुपा देती है और जगह भूल जाती है। अच्छे कर्म भी ऐसे ही होते हैं, करो और भूल जाओ, समय आने पर फल आएगा ही। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं होता जो आपके सामने कहे जाए, बल्कि उन शब्दों में होता है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, पर किस तरह उनका उपयोग करते हो उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। टूटे रिश्ते भी जरूरत पड़ने पर जुड़ जाते हैं। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद न हो। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार ठीक हो जाता है, और अगर दिमाग में पके तो इंसान ही बीमार हो जाता है। थोड़ा सहन करना भी सीखो, क्योंकि हम में भी ऐसी ही बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के दम पर सिर्फ जनाजे उठते हैं। अज्ञानी अपनी गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ज्ञानी अपनी गलती मिटाकर। मौत बड़ी अजीब चीज है दोस्तों। मरने के लिए भी पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसले हमारी किस्मत बदल देते हैं। कुछ रिश्ते चुपके चुपके रहते हैं, सरेआम नहीं। कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास के होते हैं, नाम के नहीं। दौड़ती भागती इस दुनिया का यही दौड़ती भागती दुनिया का यही तो तोहफा है। आप जितना लुटाते जाओगे, दुनिया उतना ही आपसे छीनती जाएगी। लेकिन याद रखना, जो आपका है वह आपसे कोई नहीं ले सकता, और जो आपका नहीं है वह लाख पकड़ो हाथ से फिसल ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी हार यह नहीं कि वह गिर गया, सबसे बड़ी हार यह है कि वह उठने से मना कर दे। गिरना जीवन का हिस्सा है, उठना जीवन की कला है। और जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पाले, उससे बड़ी कोई जीत नहीं। लोग कहते हैं समय बदल गया, पर सच तो यह है कि इंसान बदल गए, उनका नजरिया बदल गया, उनकी सोच बदल गई, और सबसे ज्यादा उनका विश्वास बदल गया। आज दुनिया में कमी पैसों की नहीं, कमी भावनाओं की है। कमी रिश्तों की नहीं, कमी उन्हें निभाने वालों की है। कमी बोलने वालों की नहीं, कमी सुनने वालों की है। और यही कारण है कि इंसान भीड़ में रहते हुए भी अकेला महसूस करता है। कभी कभी सोचने बैठो तो लगता है हम जिंदगी नहीं जी रहे, हम बस निभा रहे हैं। परंतु याद रखना, जो जीवन मिला है वह केवल निभाने के लिए नहीं, अपने सत्य को पहचानने के लिए मिला है। कुछ लोग आपकी मुस्कान देखकर खुश नहीं होते, वे बस ये सोचते रहते हैं कि आखिर आपके पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं। ईर्ष्या एक ऐसा रोग है जिसमें जलता कोई और है, लेकिन राख आप हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, सुख की इच्छा छोड़ दो, दुख खुद मर जाएगा। क्योंकि जिसने मन को काबू में कर लिया, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और सुनो, हमेशा उन लोगों से बचकर रहना जो आपकी अच्छाई को कमजोरी समझ लें। वे आपके विश्वास पर अपनी चालें चलेंगे, आपकी चुप्पी को डर समझेंगे, लेकिन समय आने पर उन्हीं की चालें उन्हीं पर उल्टेंगी। क्योंकि भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। कुछ रिश्ते अचानक टूट जाते हैं और कुछ रिश्ते चुपचाप टूटते रहते हैं। पहले हंसी कम होती है, फिर बातें कम होती हैं,
फिर मिलने का मन कम होता है और फिर एक दिन सन्नाटा ही रह जाता है। लेकिन याद रखना, रिश्ते टूटते नहीं, विश्वास टूटता है। जिंदगी में हर इंसान एक सबक है, कोई प्यार सिखाता है, कोई धैर्य, कोई दूरी और कोई दोबारा किसी पर भरोसा न करना। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ है किसी के प्रति आपका अपेक्षा रखना। अपेक्षा जितनी कम होगी, शांति उतनी अधिक होगी, और ये बात समझते समझते इंसान पूरी उम्र बिता देता है। कभी कभी ये जीवन हमें थका देता है, लेकिन वही जीवन हमें मजबूत भी बनाता है। सच्चाई यह है कि जिसे भगवान गिरने देते हैं उसे संभालने की क्षमता भी देते हैं, और जिसे संभालने की क्षमता देते हैं उन्हें गिरा भी लेते हैं, क्योंकि बड़े लोगों की परीक्षा भी बड़ी होती है। इसलिए शांत रहो, धैर्य से चलो और विश्वास रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो नहीं लिखा है वह तुम मिल भी जाए तो टिक नहीं सकता। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मन मत गिराओ। मन गिर गया तो इंसान गिरते देर नहीं लगती, मन संभल गया तो भगवान भी संभाल लेंगे। प्यार करने से नहीं मिलता, दर्द तब मिलता है जब हम गलत इंसान से प्यार कर बैठते हैं, और सबसे बड़ी चोट यह होती है जब वही इंसान आपके सच्चे दिल को झूठ के तराजू में तौल देता है। कभी किसी को अपना सब कुछ मत समझना, क्योंकि इंसान की फितरत है, जिस चीज को वो आसानी से पाले उसकी कीमत भूल जाता है, और जिस चीज को वो खो दे उसका दर्द उम्र भर नहीं भूलता। कभी कभी लगता है हम जितना बदलते हैं जिंदगी उतना ही कठिन होती जाती है, लेकिन सच तो यह है, जिंदगी क्या है? एक आईना। तुम मुस्कुराओगे तो यह भी मुस्कुराएगी, तुम रोगे तो यह भी रो पड़ेगी। कुछ लोग दुनिया के डर से अपनी सच्चाई छिपा लेते हैं, और कुछ लोग सच्चाई के डर से अपना चेहरा। समझदार वही है जो दोनों से दूर चलना सीख ले। लोग कहते हैं हम बदल गए, लेकिन बदले हम नहीं, हमारा अनुभव बदल गया, हमारी सोच बदल गई, हमारी प्राथमिकताएं बदल गई, और सबसे ज्यादा हमारी उम्मीदें बदल गई। अब हम कम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हर उम्मीद एक दर्द बनकर लौटी है। जीवन में सबसे कठिन काम है अपनों को समझना, क्योंकि पराये तो शब्दों से दिखाई देते हैं, पर अपने व्यवहार से। जिन्हें हम दिल में रखते हैं वही कभी कभी दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसके सामने खुद को साबित मत करो, क्योंकि जो दिल से अंधा है उसके लिए रोशनी भी बेकार है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो बिना नाम के चलते हैं, बिना वादे के चलते हैं, बिना किसी हक के चलते हैं, लेकिन फिर भी दिल पर हक उन्हीं का होता है। कभी कभी हम किसी को छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमने उसे पाया नहीं होता, हमने उसे महसूस किया होता है, और एहसास कभी दूर नहीं होता, वह बस गहरा होता जाता है। याद रखना, जिंदगी 2 दिन की मेहमान है, एक दिन यहां आने के लिए और एक दिन यहां से जाने के लिए। बीच का जो सफर है वो तुम्हारे कर्म तय करेंगे, और कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। शांत रहना सीखो, क्योंकि शोर में बोलना आसान है, मगर चुप रहकर जीतना कला है। कभी भी उस इंसान को मत खो देना जो आपकी गलती भी आपको समझा लेता है, क्योंकि ऐसे लोग नसीब से मिलते हैं, और नसीब सबका अच्छा नहीं होता। और याद रखना, ऊपर वाला जब देता है तो हद से ज्यादा देता है, जब रोकता है तो वजह से रोकता है, और जब लौटाता है तो तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा लौटाता है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो। जिंदगी कठिन है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। ऐसा है वैसा तो वह संभलने तो क्या, रोने के लायक भी नहीं छोड़ता है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। अजीब बात है कि दूसरे की मदद करने का समय किसी के पास नहीं है, पर दूसरे के काम में अड़ंगे डालने का समय सबके पास है। करीब इतना रहो कि रिश्तों में प्यार रहे, दूर भी इतना रहो कि आने का इंतजार रहे। रखो उम्मीद रिश्तों के दरमियान, इतनी कि टूट जाए उम्मीद, मगर रिश्ते बरकरार रहें। दर्द प्यार करने से नहीं मिलता, गलत व्यक्ति से प्यार करने पर मिलता है। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि बहुत टूटने के बाद ही वह इतना मजबूत बना। सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में, किसी का काश और किसी का अगर रह जाती है। जितना है पास उसका मजा लीजिए, चाहे जिधर से गुजरिए एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। लोगों की बातों को दिल पर ना ले। लोग तो अमृत खरीदते हैं ये पूछकर, मीठे हैं ना, और फिर खाते हैं नमक लगाकर। लोगों की बातों को दिल पर ना लगाएं। धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनना जरूरी है। आपका मूल्य धर्म से नहीं बल्कि आपके कर्मों से तय होता है।
हिसाब आपके कर्मों का होगा, ना कि धर्म का। अगर आप खुशी पाने के लिए काम करेंगे तो वह कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप खुश होकर काम करेंगे तो वह खुशी आपको ज़रूर मिलेगी। यह प्रकृति का नियम है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं रखते हैं, तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में लौट कर आती हैं। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा भाग्य को दोष देता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से अधिक हमारे कर्म शक्तिशाली होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम अच्छा करते हैं, फिर भी दुख हमें ही मिलता है। पर सच्चाई यह है कि हमें अपने अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, भले ही वह देर से आए। जब भी पुण्य कर्म करें, उसे ईश्वर को समर्पित कर दें, बिना किसी अपेक्षा के। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, ख्याति करते हो, जो भी दान या तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। इस सब में जो भी कर्म करो, उसे अगर चाहो तो मैं आगे का हिस्सा भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए करो। जब हम अपने पुण्य कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तो उसमें कोई अहंकार नहीं रहता। पाप यदि लोहे की जंजीर है, तो पुण्य सोने की जंजीर है। बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छुटकारा पाने की इच्छा होती है, लेकिन सोने की जंजीर से बंधा व्यक्ति उसे अपना धन समझता है और छोड़। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दो, ताकि तुम इसके बंधन से मुक्त हो सको। जहां तक पाप की बात है, वह भोगना ही पड़ता है। रामचरितमानस में निषाद राजगुह को राम जी की भक्ति मिली, जो उनके लिए सर्वोत्तम थी। जब भगवान राम गंगा पार कराने पर केवट को उतराई देने लगे, तो केवट ने विनम्रता से उसे ठुकरा दिया। उसने कोई भौतिक पुरस्कार नहीं लिया, लेकिन क्या वह खाली हाथ लौटा? नहीं। भगवान राम ने उसे भक्ति का वरदान देकर उसे धन्य कर दिया। भक्ति वह अनमोल रत्न है जो किसी भी प्रयास से प्राप्त नहीं होती। ये केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। यहाँ तक कि स्वयं महादेव भी रामचरितमानस में भक्ति की ही याचना करते हैं और कहते हैं, बार बार मैं ही वर मांगता हूँ कि मुझे श्रीरंग के चरणों की अनुपम भक्ति मिले और सदा सत्संग का आनंद मिलता रहे। भक्ति एक ऐसी अनमोल निधि है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिन पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह किसी साधारण उपलब्धि की तरह नहीं है जिसे मेहनत से पाया जा सके। भक्ति वह वरदान है जिसे भगवान अपनी कृपा से देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दर्पण की काबिलियत टूटने के बाद भी नहीं बदलती, चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000, उसकी असलियत वही रहती है। इसी तरह हमें भी अपने असली बर्ताव को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने मूल स्वभाव पर अडिग रहना चाहिए। जब परिस्थिति आपके नियंत्रण में न हो, तो मन की स्थिति बदलने का प्रयास करें। शायद सभी चीजें आपके अनुरूप न हो, लेकिन आप बहुत कुछ पा सकते हैं। एक पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न, हमें खुद को कभी टूटने ही नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर यह दुनिया भगवान की टूटी कोगर से बाहर कर सकती है, तो फिर हमारी तो क्या औकात। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने आप को संभाल कर रखिए। जीवन की चुनौतियां अक्सर पानी है, वैसा ही इन कॉर्नर से ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वह फिसल जाएगा, लेकिन अगर उसे अपनी दिशा में बहने देंगे तो वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब जीवन की परिस्थितियां आपके समझ से बाहर हो, तो उन्हें भावनाओं से परे हटकर शांत, निष्पक्ष और तटस्थ दृष्टि से देखिए। समय के साथ जीवन अपनी दिशा स्वयं खोज लेगा। अक्सर कठिन समय में ही हमें अपने मन को शांत करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस समय बाहरी माहौल भले ही आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर आप का मन शांत और स्थिर रहेगा, तो आप परिस्थितियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। याद रखिए, कठिनाइयों में ही हमारा धैर्य और मनोबल सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जब हम परिस्थितियों के बीच खुद को संभालना सीख जाते हैं, तो जीवन का हर रास्ता धीरे हमारे सामने खुलता चला आता है। अपने दिल की आवाज सुनकर किया गया कर्म ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है। हमारे अपने हमें कभी नहीं रुलाते। रुलाते तो वे हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती कर बैठते हैं। शिकायतों की भी इज्जत होती है, इसलिए उन्हें हर किसी से नहीं किया था। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है। वर्णाकत से तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जब भी दुआ मांगो तो सबके लिए मांगो। क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ की मोहताज हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करे, तो ये उसकी बदनसीबी है। तुम्हारी नहीं कोशिश में कोई कमी ना रखना तुम। नतीजे तो आए दिन बदलते रहते हैं। मकड़ी जैसे मत उलझो तुम गम के ताने बाने में। तितली जैसे रंग बिखेर हंसकर इस जमाने में।
सेवा कर लिया करो माँ बाप की, जब तक मैं तब तक तुम नवाब हो। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी समझने है कि जिंदगी आसान हो जाएगी। अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि लोग जान रहे लेकिन साथ नहीं। जिंदगी से शिकवा तो सभी को है, मगर जो मौत से जीना जानते हैं वे शिकायतें नहीं करते, खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है फ्याम देते हुए सच्चे लोग दिल में इतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। बातें नहीं, काम बड़े करो क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होश में नहीं आता। अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं करता जितनी दुनिया काली हाजिर कर चलने में होती है। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। गम छुपाने के तर ईको में मुस्कुराना ही सबसे मुश्किल है। मौत यूं आती है जैसे इंसान कुछ भी नहीं, जिंदगी सब कुछ है लेकिन जिंदगी कुछ भी नहीं है। तने तने से हालात है, एक सिरे पर ख्वाहिश है और दूसरे पर औकात। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ कर लिया करो, मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, मिल जाएगी। आप क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं, पर आप में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो बर्दाश्त न कर सके वह दोस्त कैसा, और जो समझ न पाए वह रिश्ता कैसा। खुशी की तलाश ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। किस्मत को बेकार मत कहना, कभी किसी गरीब के पास बैठकर पूछना जिंदगी क्या है। मौत को चुनने में चंद सेकंड लगते हैं, पर जिंदगी को जीने के लिए हिम्मत चाहिए। जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में लोग गजब की एकता दिखाते हैं। हर उम्र में मोहब्बत की जरूरत होती है। बोलो, किस उम्र में दिल नहीं रहता। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लोगों ने इसे सोचने में ही गुजार दी। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपके प्रति उसका लगाव और विश्वास है। घमंड और पेट जब बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इंसान वह नहीं जो चेहरे से दिखता है, बल्कि वह है जो अपनी सोच से दिखता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए जनाब, समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते समय नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। बदला लेने में क्या मजा है? असली मजा तो तब है जब आप सामने वाले को बदल डालें। जमाना कुछ भी कहे, परवाह मत करो, वही करो जिसे तुम्हारा जमीर माने और दिल से सलाम करे। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। वक्त एक ऐसा तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमाता है। फिर चाहे कारोबार हो या रिश्ते। जिम्मेदारियां उन्हीं को परेशान करती है जो उन्हें ईमानदारी से निभाते हैं। कर्मों का डर न होता तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती। कर्म को समझने वाला धर्म को समझने की जरूरत नहीं समझता। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते, शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल न दुखाना। समय का सही उपयोग वही करता है जिसके पास लक्ष्य होता है। जिंदगी के खेल में जीत उसी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया न करो। पत्ते वही अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है पर दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है पर सच दिखाने से डरता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी क्षमता के हिसाब से छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामलों में अटकाने के लिए नहीं। दूसरों के मामलों में पड़ने के लिए नहीं, अपने रास्ते पर चलने के लिए जन्म लिया है तुमने। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते बदलते भी नहीं थकता। निभाने वाले निभाने के बहाने ढूंढ लेते हैं और छोड़ने वाले छोड़ने के 100 कारण। मुस्कुराने से चागुना बढ़ जाती है खूबसूरती, फिर भी लोग बाज नहीं आते बुरा सा मुंह बनाने से। घंटे में बंधा धागा सिलाई में टूट जाता है और पतंग में कट जाता है। ठीक उसी तरह हर बात पर दिल में गांठ बांधने वाला इंसान ना दूसरों को खुश रख पाता है, ना खुद चैन से रह पाता है। पाप शरीर से नहीं, सोच से होता है। तीर्थों का जल शरीर को धो सकता है, सोच को नहीं। सुंदरता से बढ़कर चरित्र, प्रेम से बढ़कर त्याग और दौलत से बढ़कर मानवता है।
लेकिन आज की दुनिया के लिए ये बातें सिर्फ किताबों में रह गई हैं। क्या बात है? आज बड़े चुप बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल ही किसी पर लगा बैठे हो। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि डर लगता है, अगर छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। अजीब लोग हैं, नाराजगी भी हमसे रखते हैं और नजरें भी हम पर ही रखते हैं। तुम कितनी भी शिद्दत से निभा लो, बदलने वाले बदल ही जाते हैं। नींद आधी मौत है और मृत्यु मुकम्मल नींद। वक्त को बदलते देर नहीं लगती, इसलिए किसी को हद से ज्यादा मत पकड़ो और अपनों को कभी मत छोड़ो। दोस्त एक हो, पर ऐसा जो शब्दों से ज्यादा तुम्हारी खामोशी समझे। छोटी सी उम्र में जिंदगी का बड़ा तजुर्बा मिला, अब मीठी बातों में छुपी कड़वाहट बहुत जल्दी पहचान लेता हूं। जिस पैसे में मेहनत की खुशबू ना हो, वह पैसा सुख तो दे सकता है, शांति नहीं। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी थे, आज जिंदगी ही खिलौना बन गई है। गलतफहमी में जीने का मजा ही कुछ और है, वरना हकीकतें तो अक्सर रुला देती हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त नहीं बचता। यही जिंदगी है। प्यार किसी के लिए नहीं बिकता, पर इंसान बिक जाता है अपने मतलब के लिए। जब तक अपना ही धोखा ना दे समझ नहीं आता जिंदगी किसे कहते हैं। काश उस जाते हुए वक्त को रोक पाते, आपके साथ बिताए हुए हर लम्हे को जोड़ पाते। आपने कितनी यादें दी, काश जिंदगी को पीछे मोड़ पाते। जिस्म से तो कोई भी गुजर जाता है, पर रुकता वही है जो हजारों में एक होता है। चिराग से मत पूछो बाकी तेल कितना है, सांसों से मत पूछो बाकी खेल कितना है। पूछो कफन में लिपटे मुर्दे से, जिंदगी में गम कितना और कफन में चैन कितना है। काला रंग अशुभ नहीं होता, स्कूल का ब्लैक बोर्ड हजारों की जिंदगी बदल देता है। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर मर जाएं तो खेल खत्म समझिए। आज इंसान का व्यवहार भी हाथी के दांत जैसा हो गया है, खाने के कुछ दिखाने के कुछ। संतोष का वृक्ष भले कड़वा हो, पर इसका फल हमेशा मीठा होता है। जिंदगी से इतना सीख लो कि फिक्र करोगे तो खुद जलोगे, और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। कुछ गलतियों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ता सजा देने से नहीं, दया दिखाने से बचता है। तोड़े कई बार सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम वही दोहराते रहते हैं जिसने हमें तोड़ दिया था। जियो ऐसे जैसे कल मरने वाले हो, और सीखो ऐसे जैसे हमेशा जीने वाले हो। चापलूस और आलोचक में फर्क सिर्फ इतना है, चापलूस अच्छा बनकर भी बुरा कर जाता है, और आलोचक बुरा बनकर भी अच्छा कर जाता है। समझिए जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होता है। मिलने को तो हर शख्स सम्मान से ही मिला, मगर हर किसी की मुलाकात किसी न किसी काम से ही हुई। उम्र चाहे कोई भी हो, धड़कनों में जिंदगी जीने का नशा होना चाहिए। इसे इत्तेफाक का हो या दर्द भरी हकीकत, आंख जब भी नम हुई, वजह कोई अपना ही निकला। दिल और जज्बातों के रिश्ते सिमटते जा रहे हैं। सौदा करने में जो माहिर है, आज उसी को कामयाबी कहते हैं। किसी के जाने पर मत रो, वक्त ऐसा दो कि वो खुद लौट कर आए नए बहानों के साथ। मूल्य वस्तुओं का नहीं होता, हमारी जरूरतें उन्हें कीमती बना देती हैं। चीता मरे को जलाता है और चिंता जिंदा को। पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। किताबें पढ़ते हुए अक्सर सोचता हूं, जो पढ़ा उसे अपनाया कितना। दुनिया को दिखाने के लिए कुछ करते हो तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि दिखावा तमाशा बन जाता है। खामोशियां समझदारी भी है और मजबूरी भी। कहीं नजदीकियां बढ़ जाती हैं, कहीं दूरियां। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनसे वफादारी की महक आती है। वक्त का मारा हर इंसान बेईमान नहीं होता। जिस्म पर निशान बचपन के हैं जनाब, बाद के तो सब दिल पर हैं। दुकानें उनकी भी लुट जाती हैं जो दिन भर ताले बेचते हैं। रूठने का हक सिर्फ अपने देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। हम रोशनी ढूंढते रहे बेवजह, रात तो दिए के सहारे भी कट जाती। पात्र और कुपात्र में अंतर सीखो। गाय घास खाकर दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर ही उगलता है। हंसियां बांटो, आंसू तो सबके पास है। हर आदमी में डेस बेजिस आदमी छुपे होते हैं, जिसको भी जानना हो बार बार देखना पड़ता है। बरसात में भीगना अब गुजरे जमाने की बात है। कपड़ों की कीमत मस्ती से ज्यादा हो गई है। मिलता चाहे कितना भी रहे, कुछ लोगों का गुजारा नहीं होता। लालच के समुद्र में तैरने वालों को कभी किनारा नहीं मिलता। अब जिंदगी फुर्सत से नहीं जी जाती, सांसें भी जल्दबाजी में ली जाती हैं। किताबों के द्वार से बाहर आए हैं जनाब, बस अब जिंदगी खुद पर आती है। मुझे मीठे दूध में शक्कर की तरह घुल जाने की आदत थी, पर जमाना तो शुगर फ्री हो चुका है। जीने का अंदाज यही रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज मत करो, बस खुद को समझना सीखो।
दोस्तों, नशा करना है तो मेहनत का करो, बीमारी भी तब कामयाबी लगने लगती है। अच्छी किताब और सच्चा दिल हर कोई नहीं पढ़ सकता। दिल से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं। ये आप पर निर्भर है, आप वहां प्यार बोते हैं या नफरत। हर लिखी हुई बात हर कोई नहीं समझता, क्योंकि उसमें एहसास लिखे होते हैं और लोग सिर्फ अल्फाज पढ़ते हैं। किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वो बदलता है उससे ज्यादा चोट खुद को लगती है। कोई नहीं है तो खुद से प्रेम कम करना सीखो, क्योंकि तेज आवाजें हमेशा बाहर से नहीं आती। कभी कभी हमारे अंदर भी तूफान उठता है। अकेलापन तब दर्द बनता है जब हम उसे समझना बंद कर देते हैं। लेकिन जब इंसान रुककर एक गहरी सांस लेकर अपने दिल की धड़कन सुनता है, तो उसे एहसास होता है कि वो कभी अकेला था ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर एक बार अपने आप से मिलने की कला सीख लेता है, उसे बाहर की दुनिया कभी डरा नहीं सकती। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें हर पल किसी को पीछे छोड़ना पड़े। जीवन तो एक सफर है जिसमें हर मोड़ पर थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा टूटना पड़ता है, थोड़ा संभलना पड़ता है और फिर थोड़ा मुस्कुराना भी पड़ता है। हम सब भीतर से बहुत शांत, बहुत कोमल, बहुत ही सच्चे इंसान होते हैं, लेकिन दुनिया हमें जल्दी जल्दी बदल देती है। हमारे भीतर की शांति शोर में बदलने लगती है और हम भूल जाते हैं कि हम कौन थे, क्या बनना चाहते थे और किस रास्ते पर चलना चाहते थे। कभी कभी जीवन आपको दर्द इसलिए देता है क्योंकि आपने दर्द रहित जीवन की उम्मीद लगा ली थी। याद रखना, कोई भी इंसान हमेशा मजबूत नहीं रह सकता। हर किसी का एक ऐसा पल आता है जब आंखें भर जाती हैं, दिल कांप जाता है और आवाज भारी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इंसान हैं और इंसान का दिल महसूस करने के लिए बना है। दुनिया आपको सफल देखकर खुश नहीं होती, वो आपको संघर्ष करते देखकर खुश होती है, क्योंकि संघर्ष करते इंसान में दर्द होता है, गुस्सा होता है और गलतियां होती है, और दुनिया को इसी में मजा आता है। लेकिन जब आप अपना रास्ता चुन लेते हो और शांत होकर चलना सीख जाते हो, तो आपका हर कदम आपको उस मंजिल की तरफ ले जाता है जो सिर्फ आपकी है, सिर्फ आपकी। अपने आप को समझना सीखो, क्योंकि दुनिया कभी नहीं समझेगी। हर वर्ग के लोग बस इतना ही देखते हैं कि आप मुस्कुरा रहे हो, लेकिन ये नहीं देखते कि उस मुस्कुराहट के पीछे तुमने कितना झेला है। लोग बस इतना ही देखते हैं कि तुम चुप हो, लेकिन ये नहीं देखते कि तुम्हारी चुप्पी में कितने शब्द दफन हैं। लोग बस इतना ही देखते हैं कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये नहीं देखते कि पीछे कितनी चीजें तुम्हें छोड़नी पड़ी हैं। कभी कभी आपके जीवन से लोग चले जाना आपकी सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि सब लोग आपके लिए बने ही नहीं होते। कुछ लोग बस इसलिए आते हैं ताकि आपको सबक सिखा सके। कभी कभी जिंदगी हमसे बहुत कुछ छीन लेती है, लेकिन जो देती है वो उससे कहीं ज्यादा कीमती होता है। हाँ, ये बात समझने में वक्त लगता है। पहले दिल टूटता है, आंखें भीगती है, सवाल खड़े होते हैं, क्यों हुआ ऐसा, मैंने क्या गलत किया था। लेकिन सच ये है कि जो टूटता है वो इसलिए टूटता है ताकि उसकी जगह कुछ और बेहतर बन सके। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो बस हमें उस जगह से हटाते हैं जहां हमारी कीमत नहीं होती और उस जगह ले जाते हैं जहां हम चमकते हैं। अकेलापन भी एक शिक्षक है जो हमें वो सिखाता है जिसे दुनिया नहीं सिखा सकती। अकेले रहकर इंसान खुद को साफ देख पाता है। वो समझ पाता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत कोई इंसान नहीं, वो खुद है। अकेलापन एक दंड नहीं, एक वरदान है। ये वो समय है जब आप बिना किसी आवाज के अपने दिल की बात सुन सकते हो। इस दुनिया में सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हैं। कुछ को नाम चाहिए, कुछ को पैसा चाहिए, कुछ को तालियां चाहिए, लेकिन कम लोग ऐसे होते हैं जो बस शांति चाहते हैं, और जो शांति को पा लेते हैं उनसे ज्यादा अमीर कोई नहीं। धीरज सिर्फ इंतजार का नाम नहीं है, धीरज एक कला है। ये वो कला है जो इंसान को मजबूत बनाती है, स्थिर बनाती है और उसे खुद से जोड़ती है। धीरज का मतलब यह नहीं है कि आप चुपचाप सब सहते रहो। धीरज का मतलब यह है कि आप मुस्कुराते हुए सही समय का इंतजार करो, और जब वही समय आता है तो आपकी जीत किसी और की हार नहीं होती, वो सिर्फ आपकी मेहनत की जीत होती है। धीरज वाला इंसान दर्द को भी शांति में बदल देता है। कभी कभी आप सही होते हो, लेकिन समय गलत होता है, और जब समय सही नहीं होता तो अच्छे से अच्छा रिश्ता टूट जाता है, अच्छे से अच्छा फैसला गलत लगने लगता है, और अच्छे से अच्छा इंसान अजनबी बन जाता है।
लेकिन यही समय एक दिन आपको दिखाता है कि हर चीज़ अपने समय पर ही सुंदर होती है। फूल भी ज़बरदस्ती नहीं खिलते, वो तब खिलते हैं जब मौसम सही हो। इंसान भी जब अपने समय पर खिलता है, तो दुनिया उसकी खुशबू महसूस करती है। अपने आँसुओं को कभी कमज़ोरी मत समझना। आँसू बहना इस बात का सबूत है कि आपके दिल में इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। जिस इंसान के भीतर सच्चाई और मासूमियत होती है, वही सबसे ज़्यादा रोता है। लेकिन याद रखना, जो रोता है, वही आगे चलकर सबसे ज़्यादा मुस्कुराता भी है, क्योंकि उसके दिल से दर्द बाहर निकल चुका होता है। लोग आपको तब तक नहीं समझते, जब तक आप उनके काम के नहीं होते। ये दुनिया आपके अच्छे स्वभाव से नहीं और आपकी ज़रूरतों से चलती है। जब आप उनके मतलब के होते हो, तब आपके आसपास शोर होता है। लेकिन जब आप अपने मतलब के हो जाते हो, तब आपके आसपास सन्नाटा होता है। यहीं से आपकी असली शुरुआत होती है। यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। शोर भीड़ का होता है, लेकिन शांति वो सिर्फ समझदारों का होती है। अगर आपको कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो समझ लेना कि आपकी कहानी अब शुरू होने वाली है। क्योंकि अंत वही देख पाते हैं जो शुरुआतों को पढ़ने की क्षमता रखते हैं। एक दरवाजा बंद होता है, इन फ्रंट ऑफ दैट स्टिंग्स फ्राई, तो दूसरा खुलता है। लेकिन समस्या यह है कि हम बंद दरवाजे को इतना देखते रहते हैं कि खुला दरवाजा दिखता ही नहीं। कभी कभी भगवान हमें खाली हाथ इसलिए करते हैं ताकि हम नई चीज़ों को पकड़ सकें। कभी कभी वो लोगों को हमसे दूर इसलिए करते हैं ताकि हम खुद को पा सकें, और खुद को पा लेना दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। इसे हर किसी को मत दिखाए। हर इंसान आपकी अच्छाई का हकदार नहीं होता। हर इंसान आपकी सच्चाई का योग्य नहीं होता। कुछ लोग बस आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके दिल की दुनिया को रोशन भी करते हैं। इसलिए अपने भावनाओं को वो जगह मत दो जहां उन्हें सम्मान न मिले। आपकी खामोशी आपके शब्दों से ज़्यादा कीमती है। जिसे आपकी चुप्पी समझ नहीं आती, वो आपकी बात क्या समझेगा? कभी कभी आपको रुककर बस ये सोचना चाहिए कि आप किसके लिए लड़ रहे हो। क्या आप अपनी खुशी के लिए लड़ रहे हो, या किसी को साबित करने के लिए, किसी की उम्मीद पूरी करने के लिए, या खुद को खो देने के लिए? अगर आप खुद के लिए लड़ रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आप दुनिया को खुश करने के लिए लड़ रहे हैं, तो आप अपनी लड़ाई हार चुके हैं। क्योंकि दुनिया को खुश करना असंभव है, लेकिन खुद को समझना बहुत आसान है। बस एक पल शांत बैठकर दिल की सुननी होती है। शांति बाहर नहीं, शांति भीतर मिलती है। आप मंदिर जाएं, पहाड़ों पर जाएं, समंदर किनारे जाएं, सब सुंदर है। लेकिन असली शांति केवल तब आती है जब आपका मन शांत होता है। मन शांत हो जाए तो शोर भी संगीत लगता है। मन अशांत हो जाए तो संगीत भी शोर बन जाता है। इसीलिए अपने मन को संभालो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप को उतना मत झुकाओ कि लोग आपको हल्का समझने लगे। नम्रता अच्छी है, लेकिन अपनी कीमत कम कर देना गलत है। लोग हर उस चीज का फायदा उठाते हैं जो उन्हें मुफ्त में मिलती है। आपका समय, आपका दिल, आपकी ऊर्जा, आपकी अच्छाई, इन सब की कीमत है। इन्हें वहां खर्च करो जहां वो सराही जाए। अक्सर लोग कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन सच तो यह है, जो होता है आपके लिए होता है। अच्छा हो या बुरा, हर घटना में आपके लिए एक संदेश छुपा होता है, एक सीख होती है, एक बदला हुआ आप होता है। इन आप आज जो है वो आपकी जीत नहीं, आपके संघर्षों का नतीजा है, और ये नतीजा बहुत खूबसूरत है। और याद रखना, सबसे लंबी रात भी सुबह में बदलती है। ये समय भी गुजर जाएगा, ये दर्द भी मिट जाएगा, ये अकेलापन भी सुकून में बदल जाएगा। बस खुद पर भरोसा रखो, भगवान पर विश्वास रखो, और अपने सफर पर चलो धीरे धीरे, शांति से। अपनी जिंदगी सबसे बड़ा सच यही है कि हर कोई आपको उतना ही समझता है जितना उसकी समझ की ऊंचाई होती है। आप लाख समझाओ, लाख समझने की कोशिश करो, पर जिन्हें समझना ही नहीं वो कुछ भी नहीं समझेंगे। और जिन्हें समझ आ गई उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझदारी शब्दों से नहीं आती, समझदारी समय से आती है। समय के थपेड़ों ने कितने लोगों को बदला है, कितने रिश्तों को तोड़ा है, कितने सच सामने लाए हैं। जो आज आपके साथ हैं वो कल हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन जो आप खुद हैं वो हमेशा आपके साथ है। लोग कहते हैं हम बदल गए हैं, लेकिन सच तो यह है, हम बदले नहीं, हम बस सीख गए हैं। सीख गए हैं किसे कितनी जगह देनी है, सीख गए हैं किससे कितनी दूरी रखनी है, सीख गए हैं कब बोलना है और कब चुप रहना है, सीख गए हैं किसको दिल देना है और किस से दिल बचाना है। जिंदगी खुद एक बहुत बड़ी टीचर है।
पहले परीक्षा लेती है, फिर सबक सिखाती है। और अक्सर सबक इतना गहरा होता है कि इंसान एक ही बार में बदल जाता है। कभी-कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारी जगह गलत होती है। गलत जगह पर सही इंसान भी गलत ही समझा जाता है और सही जगह पर गलत इंसान भी हीरो बन जाता है। इसलिए अब कोशिश यही है, जहाँ सम्मान न मिले वहाँ जाना बंद कर दो। जहाँ आपकी कद्र ना हो वहाँ रुकना बंद कर दो। और जहाँ आपका दिल घुटे वहाँ जीना बंद कर दो। खुशी वही मिलती है जहाँ इंसान को महसूस किया जाए, ना कि इस्तेमाल किया जाए। थोड़ा-थोड़ा टूटते-टूटते इंसान पूरा बदल जाता है। पहले आवाज़ टूटती है, फिर उम्मीद टूटती है और आखिर में दिल का भरोसा भी टूट जाता है। लेकिन टूटने का मतलब खत्म होना नहीं है। टूटने का मतलब है कि अब आप और मजबूत बनकर उठेंगे। हर टूटन के बाद एक नई रोशनी आती है। हर दर्द के बाद एक नई समझ आती है। और हर अकेलेपन के बाद एक नया रास्ता मिलता है जिस पर आप अकेले नहीं अपने सेकंड वर्जन के साथ चलते हो। एहसास गहरा हो तो आवाज़ धीमी हो जाती है और दर्द ज़्यादा हो तो इंसान खामोश हो जाता है। कुछ लोग दिल से उतर जाते हैं, पर यादों से नहीं। यादें बड़ी ज़िद्दी होती है। छोड़ने को कहो तो और कसकर पकड़ लेती है। मिटाने को कहो तो और गहरी हो जाती है। पर यादों की भी एक खासियत होती है। ये आज भले रुलाती हो लेकिन कल मुस्कुराने का कारण बनती है। क्योंकि हम यादों को याद नहीं करते। हम उस समय को याद करते हैं जिसमें हम सच्चे थे, हंसते थे, खुश थे। यादें कभी बोझ नहीं होती। बोझ तो सिर्फ वो लोग होते हैं जो याद करने के लायक भी नहीं होते। दुनिया कहती है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। लेकिन मैं कहता हूं, जो जैसा सोचता है वो वैसा बनता है। सोच ही इंसान को राजा बनाती है और सोच ही इंसान को भिखारी। सोच ही इंसान को संत बनाती है और सोच ही इंसान को शैतान। अगर आपकी सोच में शक है तो आपका हर रिश्ता डर में बदलेगा। अगर आपकी सोच में प्यार है तो आपकी खामोशी भी किसी को अच्छा लगेगी। अगर आपकी सोच साफ है तो दुनिया की सबसे गंदी नजर भी आपको गंदा नहीं कर सकती। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते समझ के होते हैं। कुछ लोग खून के होते हैं पर फिर भी पराये लगते हैं और कुछ लोग कभी आपके नहीं होते, फिर भी दिल के सबसे करीब होते हैं। रिश्ता तभी चलता है जब दोनों तरफ से निभाया जाए। एक तरफ की कोशिश हमेशा खाली रह जाती है। रिश्ता तब टूटता है जब एक बोर होने लगता है और दूसरा समझाने। और ये दुनिया समझदार लोगों की नहीं, सीमित समझ वाले लोगों की है, क्योंकि समझदार लोग कभी किसी को दुख नहीं देते। हमेशा याद रखना, रिश्ते निभाने वाले बहाने नहीं ढूंढते। बहाने ढूंढने वाले निभाते नहीं, निभाने वाले छोड़ते नहीं। और जो तेरा कारण जो छोड़ देता है वो कोई आपका था भी नहीं। छोड़ना आसान है, चलना मुश्किल है, लेकिन चलने वाले ही रिश्ते की कीमत जानते हैं। कभी कभी आपको खोकर ही लोग आपकी कीमत समझते हैं। जब आप रहते हो तो आपको हल्का समझते हैं। जब आप चले जाते हो तो आपकी याद भारी हो जाती है। लोग आपके होने की कीमत आपके न होने से समझते हैं। और सच तो यह है, इंसान की कीमत हमेशा उसके जाने के बाद बढ़ती है। किसी के रहते कभी कोई नहीं समझता कि वो कितना जरूरी है। समय सबसे बड़ा इलाज है। समय घाव भी देता है और समय ही घाव भरता भी है। समय गलत लोगों को दूर भी करता है और सही लोगों को पास भी लाता है। समय को दोष मत दो, समय को समझो। क्योंकि समय कभी गलत नहीं होता। गलत हम होते हैं जो समय को पहचान नहीं पाते। कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि दिल में दुआ और बद्दुआ दोनों बसते हैं। जिस दिल से दुआ निकले वो जिंदगी बदल देती है और जिस दिल से बद्दुआ निकले वो किस्मत बदल देती है। इसलिए कोशिश यही करो कि दिलों को जीत कर चलो, क्योंकि पत्थर से नहीं, दिल से निकली आवाज सीधी ऊपर जाती है। जिंदगी हमेशा दोगुना लौट आती है। आप जो बोते हो वही पाते हो। प्यार बोओगे तो प्यार मिलेगा, नफरत बोओगे तो नफरत मिलेगा, झूठ बोओगे तो झूठ मिलेगा, और अगर खामोशी बोओगे तो उसका फल भी बहुत गहरा मिलता है। ये दुनिया गोल है, जो दोगे वही लौट कर आएगा। और अंत में याद रखना, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपने साथ खड़े रहते हैं। दूरियों से रिश्ते नहीं टूटते, नजरों से नहीं, दिल से उतरना पड़ता है। और जो खुद के दिल में जगह बना ले वो दुनिया जीत लेता है।